आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी के दिन मेरे फादर की बर्थडे होती है। अगर वो आज होते तो उनकी 62nd बर्थडे होती। 12 जनवरी 1961 उनका ईयर ऑफ बर्थ है। हर 12 जनवरी को डिफेंस एस्पिरेंट्स में एक वीडियो रिलीज करता हूँ, लेसन्स आई लर्नड फ्रॉम माय फादर। जब तक वो जीवित थे तब तक तो इस वीडियो के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हाँ, उनके बाद मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि जब हर 12 जनवरी को एक वीडियो ज़रूर उनके लिए निकालूंगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक बच्चे के लिए जो फादर होता है वो उनका फर्स्ट टीचर होता है। फर्स्ट टीचर इसलिए बोलूँगा क्योंकि फादर्स कठोर होते हैं। ऐसा नहीं है कि माँओं से नहीं सीखते बच्चे माँओं से भी बहुत सीखते हैं, लेकिन बाप बेटे का रिश्ता बहुत अलग होता है, जिसमें प्यार होता है, कठोरता होती है, प्रैक्टिकलिटी होती है और काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं। बेटे के लिए बाप एक टाइम पे सबसे अच्छा टीचर होता है और एक टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन भी एक बच्चे के लिए उसका फादर ही होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो अप करते हैं वैसे वैसे आपको पता चलता है कि नहीं, फादर ने जो कहा, जो किया, जो बोला, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर थी, उसके पीछे कोई ना कोई टीचिंग वैल्यू ज़रूर थी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरे फादर की बर्थडे स्वामी विवेकानंद की बर्थडे के साथ क्लैश करती है और मैं हमेशा घर में कहता था कि आप जितने सिंपल और जितने अच्छे हैं, कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी के ट्रेड्स आपके अंदर ज़रूर हैं। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपकी बर्थडे किसी बड़ी हस्ती से क्लैश करती है तो ज़रूर उसके ट्रेड्स आपके अंदर कहीं ना कहीं क्लैश ज़रूर करते होंगे। तो चलिए बात करते हैं लेसन्स की। मेरी दादी मुझसे हमेशा बताती हैं, मेरी दादी आज भी जीवित हैं, वो मुझे हमेशा बताती हैं कि मेरे फादर बचपन से ही जब प्लेन देखते थे ना, वो कहते थे कि भाई मुझे ये प्लेन उड़ाना है। फिर धीरे धीरे वो बड़े हुए, फाइटर पायलट बने, फाइटर पायलट के बाद एयरफोर्स में सीनियर जीटीओ ऑफिसर बने, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारी बने। फिर उन्होंने एजुकेशन लाइन पकड़ी, एजुकेशन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी खोली, स्कूल्स हैं हमारे अपने। और उनकी बातों से हमेशा मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि भैया यू शुड ड्रीम बिग। सपना ज़रूर देखना चाहिए। लाइफ के किसी भी स्टेज पे आप खड़े हो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे को अभी सुन रहे होंगे जो क्लास 10th में होगा, कुछ ऐसा होगा जो ऑलरेडी अपना करियर शुरुआत कर चुके हैं। बट वी शुड ऑलवेज ड्रीम। कहीं ना कहीं अगर हम सपने नहीं रखेंगे ना, कहीं ना कहीं अगर हम ड्रीम्स नहीं रखेंगे तो हम उसको अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। और मेरे में ये कमी हुआ करती थी। मुझे मेरे फादर बोलते थे, यार तुम सपना नहीं रखते, तुम ड्रीम नहीं करते। वहीं मेरे घर में मेरा भाई है, उसके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, आज भी मेरे भी अब ड्रीम्स हैं। लेकिन मैंने एक लर्निंग वैल्यू सीखी कि हाँ, लाइफ में ड्रीम्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और मेरा आपसे पहला लेसन आज का यही होगा कि आप सपने ज़रूर देखें, क्योंकि अगर सपने देखेंगे ना तो आप मेहनत करेंगे तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी। तो यू शुड ऑल ड्रीम बिग। जो भी आपके सपने हों, छोटे हों बड़े हों, बट यू शुड ड्रीम। दूसरा लेसन मैं बोलूँगा जो मैंने अपने फादर के साथ देखा जब तक वो जीवित थे, जिस दिन तक उनको कोविड हुआ था उस दिन तक वो मेरी दादी से मिले, उनके लिए उन्होंने किया। जब तक दादाजी जीवित थे उनके लिए बहुत किया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैंने कोविड के टाइम पे मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में बिताया है उनके साथ आखिरी टाइम। कुछ आखिरी के दिन उनके साथ बिताए और मैंने एक लेसन सीखा उन दिनों। कोविड का वो जो नज़रिया था, वो जो नज़ारा था ना, वो आज भी मैं नहीं भूलता। कितने हस्बैंड्स की बॉडी पड़ी थी, कोई घर से लेने नहीं आया। कितने वाइफ्स की बॉडी थी, कितने पेरेंट्स की बॉडी थी, बच्चे लेने नहीं आए। तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा एक लेसन सीखा है कि पेरेंट्स के लिए आपको करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई
कोई अपेक्षा नहीं होती पेरेंट्स को। वो अगर आपसे प्यार करते हैं आपके माँ बाप, तो वो किसी अपेक्षा से नहीं करते। उनको तो ये भी नहीं पता कि आगे चल के आप उनके साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, आप उन्हें अपने घर पे रखोगे या नहीं रखोगे, क्योंकि भाई आप लोगों का अपना जीवन है। आप लोग अलग अलग जगहों पे जाएंगे, अलग अलग जगहों पे सेटल होंगे, अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होगी, आपकी शादियां होंगी, बच्चे होंगे, तो प्रायोरिटीज़ बदलेंगी। लेकिन फिर भी जितना हो सके डिफेंस एस्पिरेंट्स, जितना हो सके व्यूअर्स, अपने माँ बाप का करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद में बहुत दम होती है। आज मेरे पास फादर नहीं है, इसलिए मुझे पता है वो जो वॉइड होता है, वो जो गैप होता है, वो क्या होता है। तो वो जो एक रिलेशनशिप है हमारे हिंदुस्तान में, वो जो कल्चर है, वो जो हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं माँ बाप बच्चों के रिश्तों से जुड़ी हुई है। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप का करें और तब तक आखिरी मोमेंट तक करते रहें, ताकि हमें उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, उनके आशीर्वाद में बहुत दम होती है। तीसरा लेसन जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है कंसिस्टेंसी का लेसन। मेरे फादर होली, दिवाली, ईद वाले दिन 3 दिन छुट्टियां रखते थे, बाकी रोज 2:30 बजे से 5:30 बजे तक एसएसबी की क्लास लेते थे। और मैं आपको बता रहा हूँ 2003 से, जब से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बनी है, मैं क्लास 11th में था। 2004 में मैंने 12th ख़त्म किया है, तो 11th क्लास से मैं देखता आ रहा हूँ कि वो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का रूटीन उनका हमेशा सेम फॉलो होता था। मैं उनसे बोलता था कि सेम रूटीन आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। वो मुझे हमेशा एक जवाब देते थे कि तुम्हारी जनरेशन में चीज़ों से तुम लोग बोर हो जाते हो, बट हम लोग हमेशा से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते आ रहे हैं। और डिफेंस एस्पिरेंट्स, कंसिस्टेंसी से ना आप उभर के आते हो, आप चमक के आते हो। आज मेरे फादर को कई लोग, कई आर्टिकल्स, कई न्यूज़पेपर्स में एसएसबी गुरु के नाम से उनको टाइटल दिया हुआ था। कई न्यूज़पेपर्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर ने, दैनिक जागरण ने, काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने उनको एसएसबी गुरु बोला था कि एसएसबी इंटरव्यूज़ के ये गुरु हैं, एसएसबी गुरु। और मुझे आज रियलाइजेशन होता है कि आप इतना, उन्होंने उस टॉपिक को पढ़ाया कि वो अब परफेक्ट बन गए थे। जैसे मैथ्स के टीचर, अगर वो सेम चीज़ पढ़ाते रहेंगे तो वो परफेक्ट बन जाएंगे। अगर आप लोग भी एक टाइम टेबल को कॉन्स्टेंटली रोज फॉलो करेंगे, आपके चीज़ों में कंसिस्टेंसी रहेगी, तो परफेक्शन इज़ बाउंड टू हैपन। हाँ, अक्सर आज की जनरेशन बोर हो जाती है, ये मैं देखता हूँ। बीइंग एन एजुकेटर, अक्सर क्लास में देखता हूँ कि क्लास में आज 50 के 50 बच्चे हैं, कल 45 हैं, परसों 46 हैं, एब्सेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं जी? बोर हो गए। तो ये जो बोरिंग वाली फीलिंग है ना, इसको हमें कंट्रोल करना होगा डिफेंस एस्पिरेंट्स, और अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लानी होगी। चौथा जो पॉइंट है, वो मैं बड़ा, आप लोग हंसेंगे इस वारदात पे। हम लोग अक्सर दिल्ली से इलाहाबाद गाड़ी से चले जाते थे, या कार ड्राइविंग का हमें बहुत शौक है, बहुत शौक था मेरे फादर को। तो हम लोग कार से ही, लोग ट्रेन से जाते हैं, एयरक्राफ्ट से जाते हैं, हम लोग जनरली कार ड्राइव करते थे। तो कार ड्राइविंग पे टोल्स पड़ते हैं भाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल्स बना रखे हैं। अब टोल्स में जो आजकल फास्ट टैग लगा हुआ है, मैं अक्सर टोल्स में अपने फादर को बोलता था कि भाई बताइए, आप विंग कमांडर रिटायर्ड हैं, तो आपका वो टोल का पैसा बचेगा। तो वो कहते थे नहीं यार रहने दो। वो बड़े सिंपल आदमी थे। वो कहीं पे कोई नाम भी पूछता था तो बोलते थे मेरा नाम अनूप मेहरोत्रा है। कभी भी ये नहीं बताते थे विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा, क्योंकि मैं आपको बता दूं रैंक्स कभी भी रिटायर नहीं करते। आदमी रिटायर कर सकता है, रैंक्स कभी रिटायर नहीं कर सकती। तो रैंक ये उपलब्धि है जो आपके साथ ही खत्म होगी। तो कभी भी टोल पे वो अपना रैंक बताते नहीं थे। मुझे बड़ा अजीब लगता था, पर मैंने इस चीज़ों को जब मंथन किया, जब सोचा, एक दिन बैठा सोच रहा था, तो वो मेरे को एक चीज़ समझ आई कि इंसान को सिंपल रहना चाहिए, अपनी पावर्स का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि अदर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो सक्सेस सर पे नहीं चढ़नी चाहिए,
डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब आप लोगों का करियर चालू होगा, आप में से कुछ लोग अफसर बनेंगे, कुछ लोग अग्निवीर बनेंगे, फौज में अलग अलग फौजों में जाएंगे, आपके पास पावर्स आएंगी, आपको अलग अलग उपलब्धियां मिलेंगी, अलग अलग अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस मिलेंगे। बट समवेयर डाउन द लाइन आपको एक चीज़ रखनी है कि सक्सेस सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर सक्सेस सर पे चढ़ेगी तो आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे, आपकी लैंग्वेज हार्श हो जाएगी और अल्टीमेटली आप एक खराब इंसान होंगे। इसलिए चौथा लेसन जो मैं बोलूँगा वो यही है कि सक्सेस सर पे चढ़नी नहीं चाहिए। पांचवा और आखिरी लेसन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, कहीं पे भी, कोई भी फौज में, कोई भी एसएसबी बोर्ड्स में, कहीं पे भी सबको एक अच्छा इंसान चाहिए। सिविल में भी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा आपकी सिंप्लिसिटी चाहिए। आप कितने सिंपल इंसान हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि कर्मा मैटर्स। बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे वो, लेकिन हाँ वो ये बोलते थे कि कर्म अच्छे करने चाहिए। और मैं ये लेसन आप तक भी ट्रांसफ़र करूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी के बीच में इतने सेल्फिश मत हो जाइएगा कि आप सोसाइटी के बारे में, आप देश के बारे में सोचना बंद कर दें। क्योंकि फॉर एन आर्मी पर्सन, फॉर एन एयरफोर्स पर्सन, फॉर अ नेवी पर्सन, कंट्री कम्स फर्स्ट। इसलिए बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी अ गुड पर्सन एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एक आंख है जो हमें दिख नहीं रही, लेकिन वो हमें ज़रूर देख रही है। जिसे हम ऊपर वाला, भगवान, अल्लाह, गुरु कुछ भी बोलें, लेकिन ये सारे कर्म हर जगह मैटर करते हैं लाइफ में। आज के लिए इतना ही डिफेंस एस्पिरेंट्स। आई विश आई हैड माई फादर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।